जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब पाप बढ़ने लगता है, जब जब अत्याचार बढ़ने लगते हैं, जब जब सनातन हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों को माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, जब सनातन हिंदू धर्म कहने वालों को गले में कंठी पहनने में शर्म आती है, संकोच होता है हम कंठी पहने ना पहने, जब जब जीवों की हत्या कर कर अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मनुष्य हैवान बन जाता है, मनुष्य इंसान से जानवर बन जाता है। हिंदू धर्म में रहने वाले लोग जब गौ माता के गौमांस को खाने लगते हैं, गौ माता कसाई खाने में काटी जाती है, लेकिन हिंदू सनातनी के आंखों से अश्रु से एक आंसू नहीं निकलता। घर में परिवार में तिजोरी भरी है, लेकिन गौ माता को दान देने के लिए, गौ माता की रक्षा हेतु उसकी तिजोरी का ताला नहीं खुल पाता। जब जब सनातन हिंदू धर्म में रहने वाले लोग धर्म को भी बांट देते हैं, मंदिरों को बांटा जाता है, ये तुम्हारा मंदिर, ये मेरा मंदिर, ये तुम्हारी कथा, ये मेरी कथा, ये तुम्हारा कथावाचक, ये मेरा कथावाचक, ये तुम्हारा गुरु और ये मेरा गुरु। जाति संप्रदाय के नाम पर जब धर्म को बांटा जाता है, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम चौपाइयां गाते हैं, पुराणों में गुनगुनाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन जब मानने का समय आता है तो कितने लोग मानते हैं। आज जाति धर्म के नाम पर हम इतना बट गए हैं, इतना बट गए कि कटने का समय आ गया। अगर हमारा सनातन हिंदू धर्म एक होता, संगठित होता, तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। जो पहलगाम में हुआ वो घटना कभी नहीं घटती अगर सनातनी हिंदुओं का विचार एक हो जाता। लेकिन आज सनातन हिंदू धर्म में लोग अपने अपने संप्रदाय बना रहे, अपने अपने नियम बना रहे, एक दूसरे के नियमों का खंडन कर रहे। सोचिए, जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, आज कैसी स्थिति आ गई है कि माथे पर चंदन लगाने से पहले सोचना पड़ रहा है कहीं इस तिलक के नाम पर किसी की बलि न चढ़ जाए। जिस धर्म को हमें खुलकर जीना चाहिए, जिस धर्म को हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, आज भय है मन में। कारण क्योंकि हिंदू संगठित नहीं। इसलिए आपको और हमें विचार करना होगा। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। फिर पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हमें विचार करना होगा। सनातन हिंदू धर्म में केवल कथाओं को हम करवाएं, कथाओं को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब उस कथा को हम जीवन में उतारेंगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि अब भी हम आगे नहीं आए, तो समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन ने समस्त चतुरंगनी सेना को जीत लिया, वही अर्जुन भीलों से लुट गए। समय समय की बात है।
ये समय कभी किसी का नहीं हुआ। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में हम रहते हैं। अपने धर्म की हम रक्षा करें और वो रक्षा का पहला पाठ शुरू होगा हमारे घर से, हमारे बच्चों के संस्कारों से। आज हम कथा में आते हैं, लेकिन बच्चों को कथा में लेकर नहीं आते। बोलते ये कोई उम्र थोड़ी है। बच्चों को घर में हम कुछ सिखाते नहीं, कथा में लेकर आते नहीं, संतों के पास ले जाने में हमें डर लगता है कहीं बाबा जी ना बन जाए। बच्चा चाहे थिएटर चला जाए लेकिन आश्रम न चला जाए। माथे पर चंदन तिलक लगा ले तो घबरा जाते हैं। और वही बच्चे न जाने क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं, उसमें कोई भय नहीं लग रहा। इसलिए संस्कार घर से शुरू होते हैं। माता चाहे तो अपने बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को बाजारू बना दे। माँ चाहे तो अपने बच्चे के हाथ में माला रख दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दे। सब कुछ माता का करा हुआ। लेकिन समझाते कब है जब उम्र निकल जाती। बोले अब सुनते नहीं। तो यहाँ पर भगवान जब जब अधर्म बढ़ने लगा, जब जब पाप बढ़ने लगा, जब जब आताताइयों के पाप से पृथ्वी अकुलाने लगती है, जब जब संतों को सताया जाता है, जब जब विप्रों को सताया जाता है, जब जब सदग्रंथों की निंदा होती है, जब जब लोग कहते हैं अरे ये तो कहानी और किस्से हैं, जब लोग कहते हैं माथे पर चंदन तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, जब जब लोग कहते हैं कथाओं को सुनने से कुछ नहीं होता, तब तब ऐसे आताताई पापियों के भार से पृथ्वी अकुलाने लगती है, रुदन करती है। जब जब घर में शराब मदिरा का सेवन होता है, जब जब घर के पूर्वज जिस जगह पर वेदों का पाठ करते थे, पुराणों का पाठ करते थे, वहां जुआ खेला जाता है। जहां जहां नर नारी में माताओं का दर्शन करा जाता है, देवियों का दर्शन किया जाता है, वहां वहां स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता है। तब तब भगवान विविध रूप लेकर धराधाम पर आते हैं, उन आताताइयों को नष्ट करने के लिए, अपने भक्त का विश्वास बनाए रखने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का सदैव प्राकट्य होता है। इसलिए भगवान का प्राकट्य दिवस बनाया जाता है और संसारी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा भगवान के अवतार कितने, तो कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनई बहुविधि सब संता। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है, अनंत गुण है, अनंत नाम है, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार बताए गए। और कहते हैं इन 24 अवतारों के नाम को जो श्रवण करता है तो उस पर राधा गोविंद की असीम कृपा उस पर होती है। उसके मन के अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। मन में जो वासनाएं छुपी बैठी है, जो छल छिद्र भरा बैठा है, वो नष्ट होता है। और 24 अवतारों के नाम बताए। पहला नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों का, जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई, मैंने कल भी कहा। दूसरा अवतार वराह अवतार। वराह अवतार में आप सभी जानते हैं हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई हुए। हिरण्यकश्यपु कौन? जिनके घर प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। और हिरण्याक्ष कौन? हिरण्यकश्यपु का भाई। हिरण्यकश्यपु का जो भाई हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को और सदग्रंथों को लेकर पाताल में चला गया। जब सदग्रंथों को और पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया तो देवताओं को चिंता हुई।
व्यथित हो गए, सब रुदन करने लगे और भगवान से पुकार करी कि अगर सदग्रंथ और पृथ्वी धरातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी, तो धर्म कैसे सुरक्षित होगा? अगर सदग्रंथों को और पृथ्वी को पुनः पाताल से कोई वापस ला सकता है, तो वो परमात्मा प्रभु ही ला सकते हैं। पुकार करी, प्रार्थना करी और भगवान ने उस पुकार को सुना और उन सदग्रंथों और पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाने के लिए भगवान ने वराह अवतार दिया। भगवान अपने लंबे लंबे दांतों पर पृथ्वी को, सदग्रंथों को वापस लेकर आए और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था। इस कारण हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु समझने लगा, नारायण को अपना विरोधी समझने लगा। इस नारायण ने मेरे भाई की हत्या करी है, ये मेरा विरोधी है, मैं इसको छोड़ूंगा। इस कारण से भगवान का दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ। भगवान का तीसरा अवतार संत नारद जी का हुआ। नारद यानी कौन? नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद जी कौन है? कई बार हम लोग सीरियल में देख लेते नारद जी को, तो हम बोलते नारद जी कौन? बोले जो लड़ाई झगड़ा करवाता, क्योंकि इतना ज्ञान है। नारद जी कौन है? बोले नारद जी भगवान का मन है। नारद जी क्या करते हैं? बोले जो भगवान चाहते हैं वो करते नारद जी। नारद जी जीवन में जिस जिस को भी मिले हैं उसे भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी कौन? बोले नारद जी वो जो प्रभु से हमारा मिलन करवा दे। नारद जी कौन? जो प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखा दे। नारद जी कौन? जो हमें भगवान की दिशा में लगा दे। नारद जी कौन? जो हमारे मन को प्रभु से जोड़ दे, जो हमारे मन का तार प्रभु से जोड़ दे। चौथा अवतार हुआ नर नारायण भगवान का। आज भी जो लोग चार धाम की यात्रा में जाते हैं तो आज भी नर नारायण के रूप में भगवान बड़े बड़े विशाल पर्वतों के रूप में विराजमान है। नर कौन है? बोले नर अर्जुन है और नारायण तो फिर नारायण है। पांचवा अवतार कपिल देव जी का हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह हुआ। कर्दम जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, भगवान की बहुत सारी तपस्या करी, लेकिन 10,000 वर्ष तपस्या कर कर जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले तो 10,000 वर्ष तप के बाद जब नेत्र खुले तो नेत्रों के जस्ट सामने कर्दम ऋषि ने एक गृहस्थी को देखा और गृहस्थी को देखकर कर्दम ऋषि के मन में आया कि गृहस्थ भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत सुख है, गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है। ऐसा केवल मन में विचार किया और विचार कर कर दूसरे ही पल कर्दम ऋषि ने सोचा, रही 10,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले विचार आया, तुरंत उस विचार को हटा दिया चिंतन के द्वारा और पुनः नेत्र बंद कर कर कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे।